Let's start chapter 1 of class 12th history, bricks, beads and bonds. ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है एंड बोर्ड्स में जो इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो इन चार में से ही आते हैं कि मेन फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड डिक्लाइन. सो ये मेन है. तो अगर हम मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग देखें तो हमें हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो पहले इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी एंड उसके नीचे पैराग्राफ में कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पे हमेशा पैराग्राफ में लिखो एंड जो मेन बॉडी है वो ऐसे हेडिंग्स बना के लिखो. आधे मार्क्स जो आपके कॉन्सेप्ट के होते हैं, आधे मार्क्स जो आपके कंसेप्ट के होते हैं वो होते हैं हाउ यू रिप्रेजेंट इट, हाउ यू प्रेजेंट द क्वेश्चन. सो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो स्टार्ट करते क्वेश्चन. इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम टाउन प्लानिंग की में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है एंड ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में फैली हुई थी, डेवलप हुई थी. ये प्रेजेंट डे इंडिया एंड पाकिस्तान में डेवलप हुई थी. अगर इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा एंड लोथल. हड़प्पा मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान में है, कालीबंगन राजस्थान में है, धोलावीरा एंड लोथल गुजरात में है. ये फर्स्ट एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए रखा गया क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट टाउन था जो एक्सकवेट किया गया था इन 1921 बाय दयाराम साहनी. एंड इसका सेकंड टाउन था मोहनजोदड़ो जो कि एक्सकवेट किया गया था 1922 में बाय राखलदास बनर्जी. सो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की. देन आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी पे. मेन बॉडी में क्वेश्चन था मेन फीचर्स बताने थे. तो मेन फीचर्स में फर्स्ट फीचर है प्लान सिटी. हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही प्लान सिटी थी एंड ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि बहुत एडवांस्ड प्लानिंग की गई थी. सिटीज़ एंड बिल्डिंग्स वर लेड आउट इन ग्रिड पैटर्न वेयर दे वर इंटरसेक्टिंग इनटू रोड्स एंड जो स्ट्रीट्स थी वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही थी. बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में जो है सिटीज़ या टाउन्स लेड आउट किए गए थे. सिटीज़ टू पार्ट्स में डिवाइड थी, सिटाडल एंड लोअर टाउन. सिटाडल जहाँ अपर क्लास रहती थी, लोअर टाउन जहाँ कॉमन पीपल रहते थे. देन आता है ग्रिड पैटर्न ऑफ स्ट्रीट्स. अभी मैंने बताया कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती होती थी. ये ऐसे राइट एंगल में इंटरसेक्ट करती थी कि ग्रिड पैटर्न बन जाता था. एंड ये ऐसे क्यों बनाई गई थी ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो. उसके बाद आता है एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम. ग्रिड पैटर्न के बाद ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि ये बहुत ही एडवांस्ड तरीके से बनाया गया था कि एवरी हाउस हैड अ बाथरूम अटैच टू इट्स ड्रेन. देन ड्रेन्स जो थी वो ब्रिक्स की बनाई गई थी एंड कवर्ड स्टोन लैब्स थे ताकि जब उसमें ड्रेन्स में पानी इकट्ठा हो जाए तो अच्छे से उसको हम पानी जाने के बाद हम अच्छे से उसे क्लीन कर सकें. तो वो जो स्लैब रखी थी, स्टोन स्लैब, वो ऐसे रिमूव करके एंड हम क्लीन कर सकें. देन जो वेस्ट वाटर था वो हाउसेज से होके देन स्ट्रीट ड्रेन से होके एक लार्ज ड्रेन में जाता था. इस ड्रेनेज के सिस्टम से पता लगता है कि पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन को देख के ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था. इसके बाद अगर हम बात करें तो फोर्थ मेजर फीचर आता है पब्लिक बिल्डिंग्स. सो 3 इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स थी या पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे, ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज एंड असेंबली हॉल. ग्रेट बाथ सबसे इंपॉर्टेंट है. इस पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा. ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदड़ो में था. ये एक लार्जर टैंक था जिसमें स्टेप्स भी थे नॉर्थ में एंड साउथ में एंड इसके आसपास सराउंडिंग रूम्स भी थे. इट वॉज यूज फॉर रिचुअल बाथिंग और एट स्पेशल ओकेजन्स. ऐसी पॉसिबिलिटी लगाई जाती है कि या तो ये किसी रिचुअल बाथ के लिए कि इतना बड़ा ग्रेट बाथ यूज़ किया जाए या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ये यूज़ किया जाता होगा. देन ग्रेनरीज हमें हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में मिले. ग्रेनरीज होते हैं गोदाम जहाँ पे सामान इकट्ठा करके रखा गया हो. देन असेंबली हॉल्स भी थे. ये एक लार्ज बिल्डिंग होती थी एंड किसी पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती होगी. देन इसके बाद आता है वेट्स एंड मेजर सिस्टम. ये इनका वेट्स एंड मेजर सिस्टम भी बहुत अच्छा था एंड ये बाइनरी सिस्टम यूज़ करते थे. एंड चर्च स्टोन के ये वेट्स बने होते थे. देन एंड में मेन बॉडी के बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे कि बहुत ही एडवांस्ड टाउन प्लानिंग थी, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न भी बहुत अच्छा था एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन लगती है. सो ये आपका हिस्ट्री का क्लास 12th की हिस्ट्री का बोर्ड्स में फर्स्ट मेन आंसर है. इसे आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाना एंड आप एज इट इज़ नोट्स भी बना सकते हो. इसे देख के आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप ऐसे लिखते हो इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन. थैंक यू सो मच.